Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, तो इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लॉन्ग आंसर है, तो ये थोड़ा लेंदी होगा और इसमें थोड़ा ज़्यादा समय भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है जैन और गुप्ता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3। क्वेश्चन क्या है? जैन और गुप्ता दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन, ये बैलेंस शीट है। और इसके बाद बात करते हैं द गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड ऑफ 75,000 रुपीज़। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 75,000 रुपीज़ है। और आपका लैंड की अमाउंट है 1,50,000 रुपीज़। और बिल्डिंग की अमाउंट है 45,000 रुपीज़। लैंड की अमाउंट 1,50,000 रुपीज़, बिल्डिंग की अमाउंट 45,000 हो गई है। पार्टनर ने डिसाइड किया कि देखो 31 मार्च को पार्टनर ने डिसाइड किया ये अपना शेयर प्रॉफिट इक्वली इक्वली करेंगे। क्या करेंगे? इक्वली इक्वली। ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज करनी है। फिर क्या करना है? विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा आंसर। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो ओल्ड सेक्रीफाइस और जैन और गुप्ता भाई साहब हैं, जैन है और गुप्ता है। जैन का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो हो गया 1/2। एलसीएम लेंगे आएगा 10, 4 माइनस 5 इक्वल टू 4 से 5 हो रहा है, तो ये क्या हो गया? गेन कर रहे हैं -1/10। जैन भाई साहब ने क्या किया? गेन किया। अब आते हैं गुप्ता भाई साहब की बात। गुप्ता जी का क्या रेशियो है? 3:5। न्यू रेशियो क्या है? 1:2। एलसीएम लिया 10 आया, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5। तो 6 रुपए थे, 6 में से 5 हो गया, तो इन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस। ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में बताया गया है कि हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना है। बैलेंस शीट में बताया गया, देखो ये बैलेंस शीट है, बता रहा है कि लैंड की अमाउंट कितनी थी? 60,000 रुपीज़। जब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया, सॉरी रीवैल्यूएशन किया, तो लैंड की अमाउंट कितनी होगी? 1,50,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,50,000 माइनस 60 इक्वल टू 90,000 रुपये हमें लैंड में प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें ओपन तो नहीं करना है, लेकिन रिवैल्यूएट करना है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, 90,000 रुपया तो हमें प्रॉफिट हो रहा है किस पे? बिल्डिंग पे। ये किस पे हो रहा है? बिल्डिंग पे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर लैंड पे हमें 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्डिंग 45,000 है, बिल्डिंग 50,000 है, तो 5,000 रुपीज़ का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आ जाओ यहाँ पर लैंड लिखेंगे पहले। देखो 90,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है? लैंड पे प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो लॉस कितना हुआ? 5,000 रुपीज़ का। किस पे? ये हुआ बिल्डिंग पे। माइनस लॉस।
तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 95 में से 85,000 रुपया से क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया हमारा? 85,000 प्लस गुडविल कितनी है? गुडविल हमारी कितनी की है? 75,000 की। अब इनको ऐड कर लो तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा आ जाएगा। नेट प्रॉफिट क्या आ गया आपका? 0,005,510 लगा 1, 8, 8, 16, 1,60,000 रुपया आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब भाई साहब जैन ने कितना गेन किया और कितना? थर्ड, हम यहाँ से थर्ड स्टेप निकालेंगे। थर्ड स्टेप, जैन गेन 1,60,000 टोटल प्रॉफिट था इंटू 1/10। तो जैन ने कितना गेन किया? 16,000 रुपीज। साथ में और सेक्रीफाइस कितना किया होगा गुप्ता जी ने? गुप्ता जी ने सेम सेक्रीफाइस किया है। अब आओ, जब हम लोग को क्या बताया गया है बेटा बच्चों? बताया गया पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं ओपन किया। अब हम लोग जनरल एंट्री करने जा रहे हैं डायरेक्ट। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या होता है भाई? जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट है, सीधा सा लिखोगे जनरल एंट्रीज। सीधा सा एक फॉर्मेट है। डेट दी नहीं गई है, पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा, LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आओ पूरी बात कर लेते हैं। क्या है भाई? गेन्स कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कर रहा है? जैन गेन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया गेन किया? 16,000 रुपीज। गुप्ता ने सेक्रीफाइस कितना किया? 16,000 रुपीज। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 4। जनरल एंट्री करने के लिए कहा उसने, हमने जनरल एंट्री कर ली। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये हो गया पर्टिकुलर, जैन और गुप्ता। पर्टिकुलर जैन और गुप्ता। आ जाओ, पहले तुम लोग इतना नोट कर लेना। अरे यार कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ तक कि तुम्हें नोट करना है। ये हो जाता हूँ किनारे थोड़ा सा, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ तक का। फिर उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। स्टार्ट करें? पहले ये देख लो, जैन की कैपिटल कितनी थी? जैन की कैपिटल 90,000 थी। गुप्ता की कैपिटल कितनी थी? 60,000। इसको लिख दिया जाएगा कहाँ साइड? इसको लिखा जाएगा कैपिटल के बैलेंस बीडी की तरफ। तुम लोग भूल गया होगे अब ये बनाना। तो यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी। जैन की कितनी थी भाई? 90,000 रुपीज लिख दोगे। गुप्ता की कितनी थी भाई? गुप्ता की लिखोगे 60,000 रुपीज।
फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, उसके बाद आएगा जनरल रिजर्व। कुछ था क्या जनरल रिजर्व, देखो जरा बैलेंस शीट में, आ जाओ यहाँ नीचे आ जाओ। ये देखो जनरल रिजर्व दे रखा है ना बैलेंस शीट में 20,000। तो किस रेशियो में बांटोगे, 2:3 में। बाई जनरल रिजर्व 2:3 में तुम लोग डिवाइड करो आज। देखो 2:3 में का जनरल रिजर्व को डिवाइड करोगे यहाँ पर, ये तुम्हारा 8,000 और 12,000। जैन का क्या था, 8,000 लिखोगे, इसका क्या लिखोगे, 12,000। और क्या दिया गया है देखो, चल कहाँ रहा है इन सब आज। जनरल रिजर्व तो ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया ये। लैंड बिल्डिंग देखो, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है एसेट साइड, तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा लॉस है। इसको भी किस रेशियो में बांटोगे, 2:3 में बांटो। 2P&L मतलब क्या, लॉस। 2:3 में बांटोगे 2,000, हो जाएगा 3,000 रुपीज। ठीक है, और कुछ दिया है, और एक तुम्हारा दिया गया है टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखोगे टू गुप्तास कैपिटल, लिखोगे किसमें, 16,000 रुपया। अमाउंट लिखोगे जैन में, देखो टू गुप्ता है ना, इसके साथ वाला क्या है जैन, यहाँ क्या लिखोगे, बाई बाई जेन्स कैपिटल अकाउंट। जेन्स कैपिटल लिखोगे किसमें, गुप्ता में, 16,000 रुपीज। और कुछ नहीं दिया गया है, ऐड करो इन सबको, बैलेंस BD CD निकालो। 60,000 में 16 और 12, 18,000 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 78,000। 78,000 रुपीज, ये आ गया। 78,000 में से और 78,000 तुम्हारा गुप्ता का टोटल हो गया। 98,000 रुपया तुम्हारा हो गया जैन का, 98,000 रुपया हो गया जैन का। बैलेंस CD क्या आएगा भाई, देखो प्रेजेंट टाइम इन लोग के पास कितना पैसा बचा है, टू बैलेंस CD। गुप्ता के पास बचा है 75,000 रुपीज, 98 में से 18 गया तो 80,000 रुपया बचा है, तो बचा 80,000। यहाँ लिखोगे 80,000 रुपया। अरे ये 28 होगा ना, 16 28 88,000। माइनस माइनस करो, माइनस करो, तुरंत माइनस करो। क्या होगा, 88,000। 88,000 में से अगर 3,000 गया तो क्या आया, 85,000। इसको फिर माइनस करो, डिलीट, क्या आएगा, 85,000 रुपीज। अब आप बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट। क्या बनता है, लाइबिलिटीज अमाउंट
एसेट्स अमाउंट, देखो लाइबिलिटीज सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग को ओपन करना है लैंड, देखना है पहले लैंड छोड़ लाइबिलिटी साइड का देखते हैं। क्या है भाई, हमारी जैन की कैपिटल कितनी है, लिखेंगे जैन्स कैपिटल, जैन्स की कैपिटल कितनी है, ऐसे नहीं लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कैपिटल। कैपिटल किसकी है, जैन की और गुप्ता की। जैन की कैपिटल कितनी है, 80,000 रुपीज, गुप्ता की कितनी है, 85,000 रुपीज, टोटल कितना हो गया, 1,65,000। फिर क्या था, देखो चेक करो, ये थोड़ा और नीचे आ जाए, और नीचे आ जाओ, गुप्ता कैपिटल हो गया क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज, क्या है भाई, क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज, लिखो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितना है, 40,000 रुपीज। और कुछ है नहीं, तो जोड़ दो इसको, तुम्हारा आ गया लाइबिलिटी साइड का 2,05,000 रुपीज। आंसर चेक करना, यही आ रहा होगा। एसेट्स में आ जाओ, देखो एसेट्स में अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने के लिए कहता तो कोई बात थी, लेकिन नहीं बोला, तो एसेट्स देखो क्या दिया गया है, लैंड कितना है, 60,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 95,000 रुपीज। लैंड, बिल्डिंग और प्लांट, क्या थी भाई इसमें, लैंड थी, तो लिखो पहले लैंड, लैंड कितना है, 60,000 रुपीज, बिल्डिंग कितना है, 50,000 रुपीज, और प्लांट कितने का था, 95,000 रुपीज। ऐड करो इन सबको, देखो छः, 6 और 50, 1,50,000, 2,05,000, ये तुम्हारा आंसर आ गया, 2,50,000, 2,05,000 रुपये। तो इस हिसाब से तुम्हारा बच्चा, ये बैलेंस शीट हो गया, पहले बैलेंस शीट देखना, ठीक है। अब देखो फिर मैं कैपिटल अकाउंट को ले आता हूँ जरा, तीन चीजें एक साथ कर सकते हैं, देखो तीनों चीज आ गई ना साथ में, ये देखो जनरल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसके बाद हम लेंगे जनरल एंट्री हुई कैसे, क्वेश्चन के साथ इसका, ठीक। ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से बेटा ये थोड़ा लॉन्ग ही हो गया, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 20 को हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।